सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो आ गए हैं स्टेज 3 के ऊपर। और स्टेज 3 जो आपकी है वो है इंटरव्यू। सो यहाँ पर आज का जो सेशन है इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। आप सेशन को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो देखिए, जो जेसीए का एग्जाम है वो 3 स्टेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज जो है आपकी 3rd। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका होता है सीबीटी, ठीक है, प्लस आपका यहां पर होता है टाइपिंग, सीबीटी एंड टाइपिंग। सेकंड स्टेज आपका होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, एंड थर्ड वन इज योर इंटरव्यू। थर्ड वन इज योर इंटरव्यू। सो आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जो आपका स्टेज 1 को क्लियर किया, उन्होंने अब यहाँ पर वो स्टेज 2 को भी क्लियर कर चुके हैं। हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आपने एग्जाम को लिख दिया है, इट मीन्स आप सेकंड स्टेज को सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आपके लिए यहाँ पर थर्ड स्टेज बचती है इंटरव्यू। और यही जो वो स्टेज है जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेन आपकी स्टेज है, या फिर यही आपका क्या है, सिलेक्शन का बेस है। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर करवाया जाएगा? इंटरव्यू के बेस पर। इसीलिए मैंने बोला कि आपका बेस है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपने टियर 1 में क्या परफॉर्म किया, टियर 2 में क्या परफॉर्म किया, अब वो आप कर चुके हो, ठीक है। अब आपके हाथ में क्या है कि आप जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आप आउटस्टैंडिंग रहते हैं, एवरेज रहते हैं, बिलो एवरेज रहते हैं, ये डिसाइड करेगा कि अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो आज हम इसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 को तो हमने ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, अब ये पेंडिंग है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की भी तैयारी की थी, बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ मिलकर तैयारी की और बहुत अच्छा स्कोर भी वो करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है फन लर्न बाय अनुज, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में वहां पर एक ग्रुप बना रखा है SCI JCA इंटरव्यू, ठीक है, SCI JCA इंटरव्यू, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ में यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां पर इंटर, ठीक है, इंटर जो है उसका मतलब होता है इनर, ठीक है, इनर। और व्यू का मतलब होता है आपका सी, या किसी चीज को देखना, ठीक है। व्यू का मतलब क्या होता है कि आप देखना किसी चीज को। तो इंटर का मतलब होता है इनर, व्यू का मतलब होता है किसी चीज को देखना। तो मतलब कि इंटर मतलब इनर व्यू, कि अपने अंदर देखना, उसका क्या कहते हैं? इंटरव्यू। सो आप जो देने जाओगे उसका मतलब क्या है कि वहां पर यह देखा जाएगा कि आपके अंदर क्या है, और उसी चीज को निकालकर क्या लेके आना है? बाहर यहां पर लेके आना है। सो पहली चीज क्लियर हो गई कि इंटरव्यू का मतलब है आपके इनर व्यू, मतलब कि आपकी इनर व्यू का मतलब क्या है? आपकी इनर जो पर्सनैलिटी है उसको निकालकर बाहर लेके आना। तो अब आपकी पर्सनैलिटी की बात चल रही है, तो कितनी तरह की पर्सनैलिटी यहां पर होती है? तो यहां पर आपकी होती है 2 तरह की पर्सनैलिटी, ठीक है। अब यहां पर आपकी अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं तो कितनी होती है? 2 टाइप की, टाइप 1, टाइप 2। वन इज आउटर एंड सेकेंड वन इज इनर, ठीक है। वन इज आउटर, सेकंड वन इज इनर। अब आउटर कौन सी होती है? आउटर में आपका क्या होता है? आउटर के अंदर आपकी बहुत सारी चीजों के अंदर ही डिवाइड हो जाती है, मल्टी के अंदर डिवाइड होती है। आपकी ड्रेस, ठीक है, आप ड्रेस कैसे करते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे कैसे आपका जो एक्शन क्या है आपके, ठीक है, एक्शंस हो गए, और आपका पोस्चर क्या है आपके, और इसके अलावा आप देखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? आपकी आउटर पर्सनैलिटी के अंदर। अब इनर पर्सनैलिटी के अंदर क्या आता है? आपके जो अंदर अंदर क्या होगा? आपके व्यूज, ठीक है, आपकी ओपिनियन, ठीक है, आपके ओपिनियन के बाद आपके व्यूज क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? इनर पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है। सो 2 तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है, और इंटरव्यू के अंदर ये दोनों ही पर्सनैलिटी जो है वो आपकी क्या की जाती है? चेक की जाती है, ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें चेक हो गई कि इनर चेक की जाएगी और आउटर चेक की जाएगी। अब आउटर के अंदर तो आपको मैंने बता दिया, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, आपके एक्शन कैसे हैं, आपके गेस्चर क्या है, आपके पोस्चर क्या है, आप इशारे, आंखें कैसे
कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर आउटर पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाती है और इनर पर्सनैलिटी भी आपकी चेक की जाती है। अब आउटर पर्सनैलिटी तो आपको पता यहाँ पर लगी गया है कि जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी होती है कि भाई वो आपकी आउटर जो है, जो जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे बोलने का तरीका, मेरे हाथ कैसे चल रहे, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसे, वो तो जज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनर को लेकर, ठीक है, आपकी इनर पर्सनैलिटी जो है उसको लेकर यहां पर हम बात करते हैं। सो यहां पर देखिए आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है ना, अगर हम उसको लेकर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी दो कंफ्यूजन आते हैं, ठीक है, दो कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जाते हैं। अब दो में क्या होता है कि इनर पर्सनैलिटी के अंदर मतलब आपका अगर अंदर से अगर आपको किसी को कुछ निकालना है तो क्या वो यहां पर नॉलेज चेक करता है, ठीक है, क्या वो आपकी नॉलेज चेक करता है, या फिर वो आपके बारे में, खुद के बारे में, या आपके व्यूज जो हो गए हैं, या आपकी जो ओपिनियंस हैं, या अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, इनके बारे में वो आपसे पता करता है, ठीक है। अब ये दो तरह के यहाँ के कंफ्यूजन होते हैं इनर में। क्या मेरी नॉलेज चेक की जाएगी, मुझे ज्ञान कितना है देश विदेश का, बैंकिंग का, या किसी भी चीज़ का, क्या मेरी वो चेक की जाएगी, या सिर्फ मेरी व्यूज ओपिनियन या मेरे खुद के बारे में मेरे को जानना, या मेरे खुद के बारे में वो लोग जानेंगे। तो देखिए नॉलेज चेक जो होती है वो यहाँ पर आपकी किस बेस पर की गई है, आपकी देखिए टीयर 1 के बेस पर की गई है आपकी, ठीक है, उसके बाद टीयर 2 के बेस पर आपकी की गई है, ठीक है, टाइपिंग के बेस पर आपकी की गई है, आपकी आपका हुनर कितना है, आप कैसे लिख सकते हैं। तो नॉलेज चेक तो आपकी हो गई है क्योंकि वहां भी आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सारी चीज़ आप करके आए हैं, ठीक है, टाइपिंग आप करके आएंगे, तो इसका मतलब आपको ज्ञान है। और जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, इसी वजह से आप टीयर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट करके टीयर 2 में बैठे हो। टीयर 2 में भी आपको ज्ञान है किस चीज़ का, राइटिंग का, राइटिंग का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर अच्छी है, तभी तो आप प्रेसी वगैरह को समझ पाए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या चेक की जाएगी, आपकी व्यूज ओपिनियंस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आपके व्यूज कैसे हैं, आपकी ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को नॉलेज बहुत है, देश दुनिया की बहुत है, अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज बहुत है, इंटरनेशनल मेरे को अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन किसी सामाजिक एक ऐसे एक मुद्दे को लेकर मेरी सोच जो है वो बिल्कुल हीन भावना वाली दर्शाती है। सो इट मीन्स मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इनर पर्सनैलिटी वाइज उसके लिए क्या हूं, फिट नहीं हूं। चाहे नॉलेज वाइज मैं फिट हूं, लेकिन मैं उस चीज के लिए फिट नहीं हूं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं अगर फीमेल्स के लिए, ठीक है, या वीमेंस जो हो गया आपकी, वीमेंस के लिए मैं अपने लिए मान लो कोई ऐसी संकुचित भावना रखता हूं कि भाई उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, और मेरी ये ओपिनियन है। और अगर कल को मैं ऐसे पद पर बैठा हूं जहां पर आपको जो है मैन भी मिलेंगे और वीमेंस भी मिलेंगी, सो वहां पर मैं क्या करूंगा, भेदभाव करूंगा कि मैं औरतों के लिए पहले ही भावना ऐसी रखता हूं और इस वजह से मैं उनको मौका नहीं दूंगा या उनके साथ कुछ गलत जो जस्टिस जाना चाहिए वो नहीं दे पाऊंगा। इस वजह से मैं नॉलेज वाइज तो फिट फॉर द पोस्ट हूं, बट मैं अपनी ओपिनियन और व्यूज की वजह से नॉट फिट फॉर द पोस्ट। आपको समझ में आ गई इस चीज की जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो ये चीज आपकी वहां पर चेक की जाएंगी। सो इनर व्यू में आपका जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर आपका जो इंटरव्यूअर होता है, देखिए इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू मतलब आपके अंदर देखने वाला, या जो अपने बारे में बाहर अंदर जिसके अंदर देखना है। और इसके आगे अगर ER लगा दो, इंटरव्यूअर क्या होता है, जो आपके अंदर झांकता है, जो आपसे सवाल करता है, वो क्या होता है, इंटरव्यूअर। और इंटरव्यू क्या होता है, जो आप होते हो जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिनके अंदर झांका जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है वो ये आएगा कि आपसे इंटरव्यू के अंदर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। भाई अब सवाल तो उठेगा कि चलिए आपने नॉलेज भी हटा दिया है, आपने इनर क्या, अब मेरे बारे में क्या पूछा जाएगा, मेरे से क्या क्या आप सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपसे जो इनर व्यू के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, आपके खुद के बारे में, कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। आपके उसके बाद आज के अंदर आपके ऐड किए जाएंगे 2 पॉइंट, आपके प्लस पॉइंट्स और आपके नेगेटिव, मतलब आपकी स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, दोनों आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप जिस एरिया से आते हैं,
आप जिस एरिया से आते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, आपने कुछ जहाँ से कॉलेज वगैरह किया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, कुछ आपसे फेमस, आपसे जैसे अगर आप इंटरव्यू किसका देने जा रहे हो, कोर्ट का देने जा रहे हो, सो आपसे उससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कितनी रोटियां खाते हो, आप कब पानी पीते हो, कब उठते हो, इस तरह के सवाल नहीं होंगे। वहाँ पर कुछ सवाल रिलेटेड होंगे जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, क्या उसकी भी नॉलेज आपको है कि आप मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आप दिल्ली से आते हो, ठीक है, सो दिल्ली के अंदर आपके किस जूरिडिक्शन के अंदर आते हो, आपका हाई कोर्ट कौन सा है, आपका कोर्ट कहाँ पड़ता है, आपके क्या कितने हाई कोर्ट हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड, आपके कोर्ट से रिलेटेड, वो सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, सो मेनली आपसे जो होता है आपके खुद के बारे में यहाँ पर सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, कुछ आपके एरिया वाइज पूछे जाएंगे, कुछ आपके कॉलेज वाइज पूछे जाएंगे, कुछ आपसे जो आपकी जुडिशरी है उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और इंटरव्यू जो होगा वो इन्हीं के ऊपर ही आपका बेस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब सवाल जो नेक्स्ट उठता है वो उठता है कि जो सवाल हैं, जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ठीक है, सो अब ये पूछे जाएंगे सबसे पहले जो होगा जब इंटरव्यू में आप जाओगे उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद जो सवाल आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से बनेंगे। अब ये तो है ना कि आप तैयार कैसे करेंगे क्वेश्चंस, कि आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। थर्ड, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। और फोर्थ होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद मोड ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ लैंग्वेज हो गया, और उसके बाद कैसे होगा, हाउ टू सक्सेसफुली आप जो है आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे सकते हैं, और कैसे क्वेश्चंस को स्किप आप करेंगे। ठीक है, सो आंसर, हाउ टू स्किप एंड आंसर एंड स्किप द क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चंस, कुछ एक दो पॉइंट्स यहां पर और आते हैं जिनको भी हम यहां पर ऐड करेंगे। सो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब स्टार्टिंग आपकी दो तरीके की होगी, एक आपकी एंट्री बेस और एक आपकी इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू और एंट्री बेस, ये दो तरह की आपकी स्टार्टिंग होंगी। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर भी क्वेश्चंस आपसे तीन तरह के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगी। उसके बाद रिप्रेजेंट आप अपने आप को कैसे करोगे वो तीन तरह से होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस दो तरह के, यहां पर तीन तरह के पूछे जाते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ लैंग्वेज दो तरह से आपको यहां पर होगा, आंसर और स्किप को लेकर तीन तरीके से। तो टोटल 2 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 तरीके से आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको यहां पर क्या किया जाएगा, तैयार आपको किया जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, अदरवाइज मैं इस सेशन को और लंबा लेके जाना चाहता था, बट आज ये फर्स्ट सेशन है। सेकंड क्लास के अंदर आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सेकंड क्लास के अंदर आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की, उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, या वो जो कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, या कब तैयारी उनकी हो गई, उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा। खेल खेल में हमने उनकी तैयारी करवाई, उनको इतने मॉक टेस्ट करवा दिए कि जब वो एग्जाम के अंदर बैठे थे तो उनको लगा कि ये तो हमें सब कुछ आता है, हमें कोई भी टेंशन इस चीज़ की नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही आपको खेल खेल के अंदर इंटरव्यू की तैयारी हम करवा देंगे। ना कोई बर्डन है, ना ही आपके दिमाग पे कोई प्रेशर है, बस जो आपको सिखाया जा रहा है उसी सेशन को आप देखें, और एक सेशन को एक बार नहीं दो बार आप कम से कम देखें, ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक बार दोबारा से आपके माइंड के अंदर रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे सेकंड क्लास के अंदर। आज इंट्रोडक्शन क्लास, कल हम लेके आएंगे स्टार्टिंग के बेस के ऊपर। आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 टॉपिक है टोटल। आपकी एक के अंदर जितने भी डिवाइड 16 मैंने बताई हैं, तो ये टोटल 20 के करीब हो जाएंगे। तो आप मानकर चलो आपकी 20 से 25 क्लास हम यहाँ पर लेंगे, और 20 से 25 क्लास के बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप खुद भी उसी लेवल पे सोच पाएंगे जिस लेवल पर इंटरव्यूअर आपका यहाँ पर सोचेगा। ठीक है, सो जुड़ जाइए, टेलीग्राम को जाकर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।